हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हमने करना है परसेंटेज पार्ट 1, जिसमें मैं आपको परसेंटेज के शॉर्टकट्स करवाऊंगा विद क्वेश्चंस के साथ। तो उससे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ देखो, किसी नंबर का किसी दूसरे नंबर के विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज कैसे पता करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मुझे 5 का परसेंटेज पता करना था विद रिस्पेक्ट टू 50, तो मैंने क्या करना है, जिसका परसेंटेज पता करना है उसको ऊपर रख लो, जिसके विद रिस्पेक्ट टू उसको नीचे, इंटू कर दो 100। तो मेरे पास आंसर आ गया जैसे 10%। तो मुझे पता चल गया 50 के विद रिस्पेक्ट टू कितना है, 10% है। ऐसे ही मान लो मुझे पता करना था 10 का परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू 200, तो सेम चीज़ करूँगा 10/200 इंटू कर दूंगा 100। वही चीज़ की, जिसका परसेंटेज पता करना था उसको ऊपर रख लिया, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है उसको नीचे, इंटू कर दिया 100। तो यहाँ से मुझे पता चल गया 10 200 के विद रिस्पेक्ट टू कितना है, 5%, 5%। ये तो होगी पहली चीज़। एक दूसरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि भाई यदि किसी नंबर का कुछ परसेंट निकालना है, जैसे मान लो मुझे 210 का परसेंटेज पता करना था 5%, कितना बनेगा। तो हमने कुछ नहीं करना, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको 100 से डिवाइड कर दो। ऑलवेज हमेशा 100 से डिवाइड कर लेना है, और जितना परसेंट पता करना है उससे मल्टीप्लाई। यहाँ पे मुझे 5% पता करना था लेट्स सपोज, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 10.5। तो मुझे पता चल गया 210 का 5% कितना होगा, 10.5 होगा। तो इस चीज़ को मैं दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। जिसका परसेंट पता करना है उसको ऊपर, जिसके विद रिस्पेक्ट टू नीचे, इंटू 100। जिसका परसेंट पता करना है उसको ऊपर, जिसके विद रिस्पेक्ट टू उसको नीचे, इंटू 100। यहाँ पे यदि कुछ परसेंट निकालना है, ऑलवेज उस नंबर को जिसका परसेंट निकालना है 100 से डिवाइड कर दो, और जितने परसेंट निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताए हैं, बेसिक फॉर्मूले। इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को करने के लिए हम कंसेप्चुअली भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये शॉर्टकट्स की क्लास है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी, जिसमें भी परसेंटेज आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, आपको आइडिया हो जाएगा भी भाई शॉर्टकट को कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। पहला क्वेश्चन, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री, the production in a factory decrease by 25%, decrease by 25%. By what percent, by what percent should the working hour, should the working hour of remaining manpower, of remaining manpower increase so that production remain constant, so that production remain constant. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था, कह रहे किसी फैक्ट्री में कुछ मैन पावर फॉल होने के कारण प्रोडक्शन में 25% का डिक्रीज आ गया, तो बाकी मैन पावर या बाकी एम्प्लॉइज़ जो मेरे पास बच गए उसका मैं वर्किंग आवर कितने परसेंट से इंक्रीज कर दूं, ताकि मेरे पास प्रोडक्शन में कोई चेंज ना आए, प्रोडक्शन उतनी ही रहे जितनी पहले होती थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले 100 सपोज कर लिया करो। लेट्स सपोज पहले प्रोडक्शन कितनी थी, 100 यूनिट थी, तो वो कह रहा था 25% डिक्रीज हो गए, तो डायरेक्ट हम इसका 25% डिक्रीज कर देंगे। तो 25% डिक्रीज हो गया। तो जैसे अभी मैंने बताया, इसका मुझे 25% लेना है, 100 का 25% लेना इजी हो जाएगा, इसीलिए मैंने 100 सपोज किया। 100 को 100 से डिवाइड करूंगा, 1 आ गया, और जितने परसेंट निकालना है उतने से मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्ट आ गया। तो मुझे पता चल गया 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। डिक्रीज हुआ है तो इट मीन्स प्रोडक्शन कितनी रहेगी, 75। अब 75 से मुझे दोबारा 100 करनी है। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो, डिक्रीज भी 25 का हुआ है, इंक्रीज भी 25 का ही करना है, बट अब वैल्यू जो इंक्रीज करनी है विद रिस्पेक्ट टू 75 करनी है। तो हमारा मेथड क्या है, जिसकी परसेंट निकालनी है उसको ऊपर, जिसके विद रिस्पेक्ट टू उसको नीचे, इंटू 100। चाहे तो मैं इसको इंटू 100 करके कैलकुलेट कर लूँ, नहीं फिर एक मेथड होता है रेशो। जैसे रेशो बन गई मेरे पास 1/3, तो 1/3 की मुझे वैल्यूज
कुछ बच्चे डायरेक्ट रिमाइंडर रख लेते हैं, वो मैं आपको लास्ट में नोट करवा दूंगा ये सारी वैल्यू, तो आप भी रिमाइंडर रख सकते हो। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 एंड 1/3%। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस चीज़ को वैसे 100 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट रिमाइंड भी रख सकते हैं। तो मुझे पता चल गया यदि मुझे प्रोडक्शन कांस्टेंट रखनी है तो मुझे रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर 33 एंड 1/3% से इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट लिखो, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। If the price of commodity be raised by 20%, find by how much percent must a householder reduce his consumption of that commodity so as not increase his expenditure, अब यहाँ पे देखो हमें क्या कह रहा है, किसी चीज़ का, किसी कमोडिटी का प्राइस 20% बढ़ गया तो हाउस होल्डर अपनी कंजप्शन कितने % से डिक्रीज कर दे ताकि उसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए। तो सेम मेथड फॉलो करेंगे। 100 मान लेंगे, पहले मान लो उसका प्राइस कितना था 100 था, 20% बढ़ गया था, तो वैसे ही इसका 20% कितना हो जाएगा 100 का 20 ही हो जाएगा। तो 100 का 20% बढ़ गया, इट मीन्स 120 हो गया। और 120 से मुझे दोबारा 100 करना है, सेम चीज़ 20 का % निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अब 120, तो ये मेरे पास 1/6। इस चीज़ को भी सेम चाहे तो 100 करके चाहे 1/6 की वैल्यू डायरेक्ट रिमाइंड रख लो, कितनी होती है 16 एंड 2/3%। तो मुझे पता चल गया उसको अपनी कंजम्पशन कितने % से डिक्रीज करनी पड़ेगी, 16 से ही 2/3% से, तो उसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और लिखो। इफ़ ए सैलरी, ए पर्सन है कोई, कैपिटल ए लिख लेना। इफ़ ए सैलरी इज़ 25% मोर देन बी सैलरी, ए की सैलरी बी की सैलरी के मुकाबले 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। हमसे पूछ रहा है बी की सैलरी ए की सैलरी के मुकाबले कितने % से कम है। यदि ए की सैलरी बी के मुकाबले 25% ज़्यादा है तो सेम मेथड लगाएंगे। हमें कह रहा था ए की सैलरी बी के विद रिस्पेक्ट टू, तो मैं बी की सैलरी 100 सपोज कर लूँगा, ए की सैलरी बी के मुकाबले 25% ज़्यादा है, 25% क्या है ज़्यादा, तो वैसे ही 25 भी आ जाएगा, तो ए की सैलरी कितनी होगी 125। अब मुझे ये देखना है बी की सैलरी ए के मुकाबले कितने % से कम है, कितनी कम है 25 विद रिस्पेक्ट टू 125। तो सेम चीज़ चाहे इंटू 100 करके चाहे रेशियो रिमाइंड रखे 1/5 कितना होता है 20%। तो मुझे पता चल गया बी की सैलरी ए के मुकाबले कितने % से कम है 20% से। तो इन तीनों क्वेश्चंस में देखो हमारे पास सेम मेथड लगा है, बिल्कुल शॉर्टकट। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, तीनों मेथड को ध्यान से सुन लो। हमें यहाँ पे कह रहा था मैन पावर कुछ डिक्रीज होगी जिसके कारण प्रोडक्शन में 25% का डिक्रीज आ गया, तो हमने प्रोडक्शन 100 मान के 25% डिक्रीज कर दिया तो 75 रह गया। तो हमें वर्किंग आवर रिमेनिंग एम्प्लॉय के कितने % से इंक्रीज करने पड़ेंगे, 25 इंक्रीज करने हैं विद रिस्पेक्ट टू 75, तो 1/3 1/3 कितना होता है 33 एंड 1/3, तो इसका आंसर आ गया 33 एंड 1/3। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, हमने 100 सपोज किया, 20% प्राइस इंक्रीज हो रहा था, तो 20% इंक्रीज हो रहा था, इट मीन्स 100 से 120 हो गया, अब दोबारा 100 करना है, तो 20 डिक्रीज हो गया विद रिस्पेक्ट टू 120, तो 1/6 आंसर इज 16 एंड 2/3। यहाँ पे हमें कह रहा था ए की सैलरी बी के मुकाबले 25% ज़्यादा है, तो मैंने बी की 100 मान ली, तो ए की 125 होगी, 25 कम है विद रिस्पेक्ट टू 125, 1/5 1/5 इज 20%। तो ये तीनों क्वेश्चंस में देखो सेम मेथड लगा है, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, तो इसको आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकती हो। एक और चीज़
जो रेशोज़ की मैंने वैल्यूज़ यूज की हैं वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, और उसके साथ आपको एक और अच्छी चीज़ बताऊँगा, उसको ध्यान से देख लो। और जो एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हमारे पास देखो परसेंटेज पार्ट 1 था, तो हर पार्ट में मैं आपको एक टाइप के क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स करवाया करूँगा। तो आज के जो परसेंटेज पार्ट 1 था, तो मैंने इस शॉर्टकट को कम्प्लीटली समझाने की कोशिश की है भी भाई तीनों में से चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है भी कुछ इंक्रीज कर रहा था और कितने % से डिक्रीज करे या कितने % से इंक्रीज करे, तो इस तरीके से कर लेना। अब मैं रेशो की वैल्यू लिख रहा हूँ। यदि मेरे पास रेशो 1/1 होती है तो उसका आंसर होता है 100%, यदि 1/2 तो 50, यदि 1/3 33 एंड 1/3, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 एंड 2/3, 1/7 14 एंड 2/7, 1/8 12 and half, 1/9 11 and 1/9, 1/10 10, 1/11 9 and 1/11, 1/12 8 and 1/3, 1/13 7 and 9/13, 1/14 7 and 1/7, 1/15 6 and 2/3, 1/16 6 and 1/4, 1/17 5 and 15/17, 1/18 5 and 5/9, 1/19 5 and 5/19, 1/20 5, 1/21 4 and 16/21, 1/22 4 and 6/11, 1/23 4 and 8/23, 1/24 4 and 1/6, 1/25 4%। तो बस इतना रिमाइंड रख लो। अब मैं आपको दोबारा इस चीज़ को रिमाइंड करवा रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। ये मैंने आपको रेशो से लिखवाई हैं। यदि मेरे पास रेशो 1/6 बन रही है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 16 है एंड 2/3 होती है। तो सेम चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस चीज़ को इंटू 100 करके भी कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यूज़ बनेगी, चाहे इंटू 100 करके कर लो चाहे इसको डायरेक्ट रिमाइंड रख लो। अब जो मैंने कहा था आपको एक अच्छी चीज़ और बताऊँगा। अब देखो हमेशा न्यूमरेटर में ये तो नहीं हो सकता ना मेरे पास वैल्यू 1 ही आए, 2 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। तो एक तो बेसिक मेथड वही है भी भाई मैं इंटू 100 करके इसकी डिवाइड करके कैलकुलेशन कर लूँ। एक अल्टरनेट मेथड ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊँ। लेट्स सपोज मेरे पास रेशो बन गई 3/23 बन गया, तो चाहे तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ इसको इंटू 100 करके डिवाइड कर लूँ, नहीं फिर मुझे पता है यदि मैं 1/23 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 3/23 का आंसर आ जाएगा। तो 1/23 की वैल्यू मेरे पास 4 एंड 8/23 होती है। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। बशर्ते आपको पता होना चाहिए ये मेरे पास कोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवीजर होता है। तो यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोशिएंट भी मल्टीप्लाई होगा और रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होगा। यदि मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास कितना बन गया 12, ये मेरे पास कितना बन गया 24। अब यदि 24 को 23 से डिवाइड किया तो 1 कैरी और आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा 3 एंड 23 की वैल्यू मेरे पास 13 एंड 1/23% हो जाएगी। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, मेरे पास 1/5 की वैल्यू मुझे पता है 20% है, तो मुझे 2/5 की चाहिए तो इंटू 2 करके 40% हो जाएगी। 3/5 की चाहिए तो इंटू 3 करके 60% हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर। तो इस वैल्यूज़ को पॉज करके नोट कर लेना। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, देखो मैंने जो आपको परसेंटेज पार्ट 1 करवाया है, तो इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, तीनों में सेम मेथड सेम शॉर्टकट अप्लाई हुआ।
और अब परसेंटेज पार्ट 2 में मैं आपको अलग टाइप का क्वेश्चन करवाऊँगा, कुछ क्वेश्चंस करवा दूँगा और उसके भी शॉर्टकट्स बता दूँगा। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन प्रेस करके इस चीज़ को अपने लिए यूज़फुल बना सकते हो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करके उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट दे सकते हो। एंड थैंक यू।